देश के सबसे ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों में से एक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कहने वाले कहते हैं यहाँ की वाइब डिफरेंट है। यूनिवर्सिटी से लगे यूनिवर्सिटी चौराहे से गुजरेंगे तो आपको बाबा बकैती ना झाड़ो कई बार सुनने मिल जाएगा। आज बात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर ही करेंगे। पहले ताजा खबर ले लो। खबर यह है कि यूनिवर्सिटी ने CUET UG के लिए करेक्शन विंडो 17 और 18 अक्टूबर तक 2 दिनों के लिए खोल दी है। एप्लीकेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट aucuetug2022.cbtexam.in पर जाकर अपनी डिटेल्स में बदलाव कर सकते हैं। दूसरी खबर यह है कि यूनिवर्सिटी ने अपने 5 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज बायोकेमिस्ट्री, जियोग्राफी, जूलॉजी, एग्रीकल्चरल जूलॉजी और जर्नलिज्म के लिए कट ऑफ जारी कर दिया है। इसके लिए एडमिशन प्रोसेस 17 से 19 अक्टूबर तक चलेगी। तो बाबा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्वैग की। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रंगरूट शो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 135 साल पहले हुई थी। यह आधुनिक भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में चौथे नंबर पर है। इससे पहले देश में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को 23 सितंबर 1887 को स्थापित किया गया था। इसे गढ़ने का क्रेडिट सर विलियम मोयर के नाम है। विलियम मोयर ब्रिटिश शासन के दौरान नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। 1873 में तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने मोयर सेंट्रल कॉलेज की नींव रखी। कॉलेज का नाम विलियम मोयर के नाम पर ही रखा गया था। इलाहाबाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का आइडिया उन्हीं का बताया जाता है। बनने के कुछ समय बाद तक मोयर सेंट्रल कॉलेज ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत काम किया और फिर 1887 में एक एक्ट पास हुआ और ये कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तौर पर स्थापित हो गया। 1927 आते आते इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज है, और इसके आसपास के लगभग 30 कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे। एक सदी से भी ज्यादा से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देश के युवाओं को पढ़ने और आगे बढ़ने में मदद कर रही है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस का दर्जा भी प्राप्त है। 200 एकड़ से भी ज्यादा में फैली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को IAS की फैक्ट्री, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, साहित्य का गढ़ और ना जाने क्या क्या कहा जाता है। यूं तो यूनिवर्सिटी में भतेरे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके भतेरे कोर्स चलते हैं, पर खासकर लॉ की पढ़ाई करने यहाँ देश भर के स्टूडेंट्स आते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने दुनिया को कई बड़े बड़े साहित्यकारों से लेकर पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन दिए हैं। भारत के 7वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भी यहीं से पढ़ाई की थी। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री रहे सूर्य बहादुर थापा भी यहीं से पढ़े थे। भारत के प्रसिद्ध लेखक हरिवंश राय बच्चन, फिराक गोरखपुरी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की और बाद में इन तीनों ने ही यहाँ पर लेक्चरर के तौर पर छात्रों को भी पढ़ाया। इसके अलावा महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, कमलेश्वर जैसे साहित्यकारों ने भी अपने जीवन के कुछ पहले पन्ने इसी कैंपस के अंदर लिखे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ने वालों में 6 मुख्यमंत्रियों का नाम भी शामिल है। इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी हैं। वहीं दिल्ली के CM रहे मदन लाल खुराना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर अर्जुन सिंह ने भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। यूनिवर्सिटी में कई UG और PG प्रोग्राम है। यहाँ लॉ के बैचलर्स डिग्री के साथ ही 5 साल की इंटीग्रेटेड BA LLB कोर्स भी है। यूनिवर्सिटी में आर्ट्स, साइंस, लॉ, कॉमर्स की अलग अलग फैकल्टीज और कुल 32 डिपार्टमेंट है। यहाँ हर साल 11,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। यहाँ की निराला आर्ट गैलरी में कई एग्जीबिशन और आर्ट फेयर लगते रहते हैं। साथ ही एकेडमिक एक्टिविटीज में भी यहाँ की फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों ही एक्टिव रहते हैं। यहाँ की फैकल्टी काफी डाइवर्स है। 14 अलग अलग देशों के टीचर्स फैकल्टी का हिस्सा हैं। चलिए अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे और पढ़ चुके छात्रों की बात सुन लीजिए। सबसे पहले ललन टॉप न्यूज रूम से ही एक किस्सा सुनिए। चूंकि बात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हो रही तो मैं भी वहाँ से पढ़ा हूँ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब वहाँ के लोग बात करते हैं, छात्र बात करते हैं या फिर स्टूडेंट बात करते हैं तो इसकी चर्चा होती है कि आज के टाइम पे क्या प्रभाव है या कैसी शिक्षा व्यवस्था है वहाँ पे, और लोग पुरानी यादों को, जो विगत वैभव रहा है उसको याद दिलाते हैं। तो एल्यूमिनाई आप देखेंगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बहुत मजबूत है, एक लंबी कतार है। और IAS एक टाइम पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से IAS UPSC के बहुत सारे बच्चे निकलते थे। जैसे मुझे याद है कि एक बार ट्विटर पे सेंट स्टीफन कॉलेज में कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने डाला कि सेंट स्टीफन दिल्ली से इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो अनिल स्वरूप IAS सीनियर मोस्ट IAS रहे हैं, अब रिटायर हो चुके हैं। तो उन्होंने अपने बैच की बात की कि 1981 में किस तरीके से
एक सिर्फ उनके हॉस्टल से, ए एन झा हॉस्टल से 5-5 लोग निकले जो आईएएस यूपीएससी टॉपर थे। रैंक 1 जो प्रदीप शुक्ला थे वो भी ए एन झा से थे। अनिल स्वरूप खुद 14th रैंक की, वो भी ए एन झा से थे, और 4-5 लोगों की लिस्ट थी। तो एक बड़ा वैभव रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत सारी चुनौतियों से गुजर रही है, लेकिन कुल मिलाकर तमाम चुनौतियों और इसके बावजूद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आज भी पूर्वांचल के लोगों की, पूर्वांचल के छात्रों की पहली दूसरी पसंद है। बीएचयू जाते हैं या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आते हैं। एनवायरनमेंट देखा है वो काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली है, और तथा जो समय के साथ जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम्स और कंप्यूटर लैब्स, वो भी एक स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि क्विजेज़ और क्लास कंपटीशन, वो यहाँ के बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यहाँ का पढ़ाई का वातावरण सबसे शांतिप्रिय है। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर अलग और सारी चीज़ें होती रहती हैं, जैसे कि सेमिनार वगैरह है और भी चीज़ें समय समय पर कराई जाती हैं। यहाँ का लैब की व्यवस्था है, डिजिटल लाइब्रेरी, फुल कैंपस वाईफाई, जिससे कि आप किसी भी कोने में बैठकर आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ऑन अ रेगुलर बेसिस हमारे कॉलेज में बहुत सारी ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। अभी ही हिंदी दिवस में हमारे कॉलेज में कोलाज मेकिंग कंपटीशन हुआ था। वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज डिबेट्स एंड क्विजेज़ एंड ऑल दिस हेल्प्स इन एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। इस फैकल्टी ने बहुत सारे फील्ड्स में इंक्लूडिंग लिटिगेशन एंड जुडिशियल सर्विसेज एमिनेंट पर्सनालिटीज़ दी हैं, एंड एज अ प्राउड स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी आई थिंक द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और जैसे टीचर्स यहाँ पर हैं, फैकल्टी यहाँ पर है, जैसी लाइब्रेरी है, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल और मोस्ट ऑफ अस will be able to have a good place in somewhere in this country in the near future. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2023 से 2024 के सेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है, जिसके लिए काम अभी से शुरू हो चुका है। हाल ही में यूनिवर्सिटी की फीस को लेकर बड़ा बवाल हुआ। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि उन्होंने 100 साल बाद फीस बढ़ाई है और छात्रों के विरोध के बावजूद ये फैसला वापस नहीं लिया गया। पहले और अब की फीस पर एक स्टोरी हमने की थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। आज रंगरूट शो में इतना ही। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो अपने किस्से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये भी कि आपको आज का शो कैसा लगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लीजिएगा। शुक्रिया, देखते रहिए रंगरूट।